कुछ बातें हमने सुन रखी है, जैसे ये सड़क क्या तेरे बाप की है? लेकिन ये कभी नहीं सुना ये बारिश तेरे बाप की है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखो, लोगों के पास अलग अलग चीज़ की ओनरशिप होती है। फ़ोन की ओनरशिप होती है, उनके घर की ओनरशिप होती है, उनके कार की ओनरशिप होती है, और गवर्नमेंट के पास कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की ओनरशिप होती है। लेकिन कभी सोचा है रेन जैसी बेसिक और नेचुरल चीज़ की भी ओनरशिप हो सकती है? अब देखो, रेन ओनरशिप डिपेंड करती है तुम किस कंट्री में रहते हो। अब जैसे इंडिया में जूनियर शक्ति कपूर रेन की एक एक बूंद ओन करती है। अब सीरियस हो जाते हैं, जूनियर शक्ति कपूर नहीं, इंडिया में श्रद्धा कपूर ओन्स द रेन। अब फाइनली सीरियस हो जाते हैं। रेन ओनरशिप डिपेंड करता है कि तुम किस कंट्री में रहते हो और उस कंट्री के किस स्टेट में रहते हो। और मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में रेन वाटर के ऊपर कोई लॉ भी नहीं है और इट्स फ्री फॉर एवरीवन। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। यूएसए में अलग अलग स्टेट में काफ़ी अलग अलग लॉ है, और ख़ास करके उन स्टेट में जहाँ वाटर प्रॉब्लम कॉमन है या जो डिज़र्ट के ऊपर बने हुए हैं। अब ऐसा ही एक यूएस का स्टेट है कोलोराडो। 2007 तक इस स्टेट में रेन वाटर कलेक्शन कम्प्लीटली इलीगल था। अगर रेन वाटर तुम्हारे प्रॉपर्टी पे ही क्यों ना गिर रहा हो, लेकिन तुम उस रेन वाटर को कलेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ के जो वाटर राइट्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। बेसिकली वहाँ क्या होता है, अगर कोई रिवर है तो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इस रिवर का इतना अमाउंट ऑफ वाटर इस पर्टिकुलर बंदे को जाएगा, और जो पहले से ले रहा होगा, ज़्यादा टाइम से ले रहा होगा, प्रायोरिटी पहले उसको दी जाएगी। अब मान लो 3 लोग हैं, ए, बी, सी, जो एक किसी पर्टिकुलर रिवर से वाटर लेते हैं। ए पिछले 20 साल से 1000 लीटर पानी ले रहा है, बी पिछले 10 साल से 500 लीटर पानी ले रहा है, और सी पिछले 5 साल से 200 लीटर पानी ले रहा है। लेकिन अब उस रिवर से मान लो सिर्फ 1300 लीटर पानी ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो ए को उसका पूरा 1000 लीटर मिल जाएगा, क्योंकि ए पिछले 20 साल से पानी ले रहा था। बी क्योंकि 10 साल से ले रहा था, तो बाकी का जो 300 लीटर है वो बी को मिल जाएगा, और सी को कुछ नहीं मिलेगा, उसको 0 लीटर पानी मिलेगा। और इसी सिस्टम के वजह से वहाँ के अथॉरिटी का ये मानना था कि अगर तुम रेन वाटर कलेक्ट करते हो तो तुम उस रेन वाटर को रिवर में जाने से रोक रहे हो, और क्योंकि तुम उस रेन वाटर को रिवर में जाने से रोक रहे हो तो बेसिकली जिनका हक है उस पानी पे तुम उसको भी रोक रहे हो। तो इसीलिए वहाँ पे रेन वाटर कलेक्शन इल्लीगल था। लेकिन 2007 में एक स्टडी हुई, उस स्टडी में यह फाउंड आउट हुआ कि रेन वाटर का जो 97% होता है वो या तो इवेपोरेट हो जाता है या फिर सॉइल में चला जाता है। और इसी स्टडी के बाद वहाँ का रूल थोड़ा चेंज हुआ, और रूल चेंज होके ये हुआ कि तुम एक बारी में 2 बैरल वाटर कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी तक जो मैंने कोलोराडो के बारे में कहा है उसको समराइज़ करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली इफ़ रेन वाटर इज़ फॉलिंग ऑन टू योर प्रॉपर्टी और थ्रू योर प्रॉपर्टी डजेंट मीन यू ओन इट। एक यूएस का स्टेट है ओरेगोन नाम का, वहाँ रेन वाटर को लेके काफ़ी अजीब सा रूल है। वहाँ बेसिकली क्या है, तुम कंटेनर में, तुम अपने छत पे से या तुम अपने पार्किंग लॉट में से वाटर कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो रेन वाटर ग्राउंड को टच करता है वो गवर्नमेंट का हो जाता है। एक बार एक आदमी ने अपने ग्राउंड में 3 पॉन्ड डिग कर लिए और उस पॉन्ड में रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको 30 दिन के लिए जेल जाना पड़ा और $1500 का फ़ाइन भी हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि वो वाटर ग्राउंड को टच कर गया था और फिर वो गवर्नमेंट का हो गया था। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट भी इसी दुनिया में हो रहा है। कुछ कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस, ये कंट्रीज़ की गवर्नमेंट तुम्हें टैक्स बेनिफिट देती है अगर तुम रेन वाटर कलेक्ट करोगे तो। और न्यू मैक्सिको के बहुत सारे पार्ट्स में कमर्शियल बिल्डिंग या जो भी बिल्डिंग 2500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ी होती है, वहाँ पे रेन वाटर कलेक्शन करना मैंडेटरी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक मत करना। और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग, अर्थ शैटरिंग, मोमेंटस और प्रोफाउंड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।